आज वही 7वां दिन है। लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। बनना, बिगड़ना, जन्म लेना अथवा मरना ये काम शरीर का है, ये आत्मा का नहीं है। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे पूज्यपाद सुखदेवाचार्य जी परीक्षित को। कह रहे राजन, ये शरीर तो नासी है, लेकिन शरीर के अंदर जो जीव है ये अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज शुभराशि। अविनाशी है। और श्रीमती 501 मुद्रा भैया हिमांशु द्विवेदी की तरफ से भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है। परमात्मा कल्याण करें। धन्यवाद, साधुवाद। और ये कुलदीप त्रिवेदी जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित है। परमात्मा कल्याण करें। सुखदेव जी ने कहा राजन, अब हम तुम्हें जीव और ब्रह्म की चर्चा का स्वागत कराते हैं, जिसे कहते हैं सुदामा चरित्र। और अगर इस चरित्र को अध्यात्म से जोड़ दिया जाए तो जीव ही सुदामा है और कृष्ण ही ब्रह्म है। ये बुद्धि सुशीला है, ये बुद्धि हमेशा जीव से कहा करती, ए जीव अरे भगवान से दूर मत जा, भगवान के पास जा और भगवान से प्रेम कर। कि लीजे हर से लव लगाई, भगवान से लगन लगा। कि लीजे हर से लव लगाई, मोर सजनवा लगे, मोर सजनवा लगे, मोर सजनवा लगे, लीजे हर से लव लगाई, मोर सजनवा लगे, लीजे हर से लव लगाई, मुफ्त मिलो मानुष तन पायो, अब तो भयो भुलाई, दिहली ममता मद सताई, इस जन्मा लहरी। और अब ही समय बहुत है बाकी, सुनो प्रिया चितलाई। तुलसी माला हाथ हम लैके भजौ सिया रघुराई, बोले बिगड़ी फिर से ले ओ बनाई, मोर सजनवा लगे, बनाई मोर सजनवा लगे, मोर सजनवा लगे, मोर सजनवा लगे, हर से लो, हर से लगाई, मोर सजनवा लगे, लीजे हर Oh
कृष्णस्यासीत सखा क्वचित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के एक सखा थे, क्वचित माने कोई। भागवत में नाम नहीं दिया और थे कैसे? विरक्त आत्मा जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है, विरक्त है, किसी के प्रति किसी प्रकार कोई आसक्ति नहीं है, जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर दिया है और जिसके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं, उसे सुदामा विद्वानों ने कह करके पुकारा है। यही सुदामा मालवी कांत पांडे के पुत्र हैं। इनकी मैया का नाम है धनवा। मालवी कांत पांडे ने सुदामा को पढ़ने के लिए भेजा उज्जैन नगरी, क्योंकि उज्जैन नगरी में जो संदीपन मुनि है, ये सुदामा के सगे नाना है। तो इधर वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को पढ़ने के लिए उसी गुरुकुल में भेजा। अब संदीपन मुनि के यहाँ दोनों पढ़े थे। एक ही गुरुकुल में दोनों बालक पढ़ते हैं और भी एक बच्चे पढ़ते हैं। संदीपन मुनि के यहाँ दोनों पढ़े थे और श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े। मुनि के यहाँ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। मुनि के यहाँ दोनों पढ़े थे, मुनि के यहाँ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। मुनि के यहाँ दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। आज यद्यपि क्लास में अनेक कक्षा में अनेक बच्चे पढ़ते, लेकिन भगवान कृष्ण की और सुदामा की मित्रता अभी नहीं है। मित्रता कैसे हुई भाई? क्लास में कक्षा में बच्चे तो अनेक पढ़ते, लेकिन सबकी सबसे मित्रता नहीं होती। जानते तो सब सबको है। बोले दियो दोष तीन दे त्याग, ममता लालच दान, दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। संदीपन मुनि के आश्रम में अनेक बच्चे पढ़ते हैं, बताया भी गया। वो माता पिता संतान का सबसे बड़ा बैरी है, जिसने अपने संतान को पढ़ाया नहीं। माता शत्रु पिता बैरी या भ्या बालो न पाठितः, सभा मध्ये न शोभन्ते हंस मध्ये पको यथा। माता पिता संतान का सबसे बड़ा बैरी है। अशिक्षित अनपढ़ संतान समाज में उसी प्रकार से अशोभनीय है, शोभा नहीं पाती है, जिस प्रकार से हंसों के समाज में कोई बगुला
मित्रता कैसे हो गई। एक बार की बात, सुदामा विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे हैं गुरुकुल, और जल्दी जल्दी जा रहे हैं, विलंब हो गया है, गुरुजी की डांट खानी पड़ेगी, और जल्दी जल्दी जा रहे हैं, देख नहीं पाया, इनका पैर कांटे पे पड़ गया। ओहो, तुरंत उसी जगह बैठ गए, क्योंकि पैर का और सर का कनेक्शन कैसा देखेगा। पैर में कांटा जब लगता है तो तुरंत यहाँ खबर आती है कि कांटा लग गया, तो यहाँ से खबर तुरंत नीचे जाती, पैर उठाओ, तुरंत पैर उठता है, इतनी शीघ्रता से खबर आती जाती है। तुरंत पैर उठाया, उसी जगह बैठ गए, कांटा निकालने का उपाय कर रहे, कांटा नहीं निकला, बेचारे ठहरे बालक रो रहे हैं। संयोग बस बोले कृष्ण जी उधर आ गए। भगवान ने क्या देखा, हमारी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सुदामा दद्दा रो रहे हैं। भगवान पास में बैठ गए और कहा, क्यों रो रहे हो दद्दा। सुदामा ने कहा, कृष्ण पैर में कांटा लग गया है। भगवान ने कहा, लाओ हम कांटा निकाल दें। सुदामा ने कहा, गहरा कांटा लगा है। भगवान ने कहा, कितना भी गहरा हो, हम ऐसे ऐसे कांटे निकाल दिए जो किसी नहीं निकाल पाए, बोले वो कांटे हमने निकाले। भगवान उसी जगह बैठ गए और सुदामा का पैर रखा उठा करके अपनी गांठ के ऊपर, और भगवान ने तलवे को दाबा, और जहां तलवे को दाबा कांटा बाहर निकला, दांत से भगवान ने कांटा पकड़ा और खींच दिया। भगवान के मुख से पहली बार एक शब्द निकला। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र दर्द तो नहीं होता है। ओहो, सुदामा और तेज रोने लगे। सुदामा ने कहा, कन्हैया अरे हाय, तुमने ये क्या कह दिया। कन्हैया ने क्या कौन सा अपराध कर दिया दादा, हमने तुमको मित्र कह दिया, हमने तुमको मित्र कह दिया। तो भगवान से सुदामा ने कहा, हमारी आपकी मित्रता कैसी, आप राजा उग्रसेन के देवते हो, राजा उग्रसेन के नाती हो, और हम गरीब मालवी कांत पांडे के पुत्र हैं। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, अमीरी गरीबी कहां से गया है, क्योंकि मित्रता जब की जाती है तो अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। मित्रता हो गई तो हो गई, और फिर हमने तो दीन दुखियों से ही, निर्बलों से ही हमने मित्रता की, बताया भी गया। भगवान ने त्रेता का प्रमाण दिया। भगवान ने कहा, मित्र और शत्रुता बढ़ाई, विराधि रावण बाली आदि। रावण से, विराट से, बाली से हमने शत्रुता की, शत्रुता बढ़ाई, विराधि रावण बाली आदि, अब मित्रता पिचारी की दभी। छोटा बड़ा हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ ये जानते हैं, बोले हमारे प्रति उसका भाव कैसा है, वो कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। आज इसी जगह से भगवान की और सुदामा की मित्रता हो गई। जाकर के कक्षा में पहुंचे, सुदामा बैठे, कन्हैया बैठे, अनेक बच्चे बैठे हैं। संदीपन मुनि कक्षा में प्रवेश किए। सब बच्चों ने हाथ जोड़ करके सर झुकाया और आशीर्वाद मुद्रा में गुरुजी ने हाथ हिला के आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा, समस्त बच्चे ध्यान दें, आज मैं एक नए विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं।
और कक्षा में एक नियम बनाने जा रहा हूँ। आज जो मैं पढ़ाऊंगा कल मैं पूछूंगा। जो पढ़ाया हुआ आज का पाठ कल छात्र नहीं बता पाएगा, उसे मारूंगा नहीं, लेकिन एक दंड दूंगा, घर भेज दूंगा उसे गुरु माता के पास में घर का काम करने के लिए। गुरुजी ने आज पूछना प्रारंभ किया। कृष्ण सुदामा आज समस्त बच्चे ध्यान दें। ब्रह्म और जीव के विषय में चर्चा गुरुजी करने जा रहे हैं। बोले ब्रह्म भी क्लास में बैठा है और जीव भी क्लास में बैठा है। गुरुजी ने कहा ब्रह्म और जीव की परिभाषा मैं करने जा रहा हूं और इस